जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रकाश प्रदूषण के बारे में कि प्रकाश प्रदूषण क्या होता है। इसके विषय में आज आज हम सभी लोग जानेंगे। ठीक है। देखिए, ये जो प्रकाश प्रदूषण होता है क्या होता है और मानव जगत में यानी मानव जो वन्य जीव होते हैं, प्राणी जो होते हैं, उनको किस तरह से प्रभावित करता है, आज इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए, प्रदूषण कई तरह से होते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़, अगर प्राकृतिक कोई चीज़ है, अगर उसके गुणों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किसी भी तरह का उसके उसकी जो प्राकृतिक संरचना है उसके साथ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो उसको प्रदूषित कर रहा है या उसमें हम उसको प्रदूषित करने में हम उसका सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले भी हमारे चैनल पे प्रदूषण से रिलेटिव कई सारी वीडियो मैंने आपको बना रखा है, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में, प्रदूषण की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। जैसे आपका भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है। ये जितने भी प्रदूषण होते हैं सारा चीज आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश प्रदूषण आखिर होता क्या है। तो प्रकाश प्रदूषण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे प्रकाश का एक नॉर्मल आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है, बट क्या है कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है तो उसी को हम प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा प्रकाश होने की वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा डैम मतलब डिस्टर्ब होने लगता है। जैसे आप आंखों में जलन होना, सर दर्द करना। ठीक है। और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है सही से काम ना करना, ये प्रकाश प्रदूषण का एक बहुत ही गंभीर आपके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके हम थोड़ा सा जो है परिभाषा समझ लेते हैं। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था प्रकाश की व्यवस्था को प्रभावित करता है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था क्या होता है कि जो प्रकाश की व्यवस्था होती है उसको प्रभावित कर, जैसे मान लीजिए आपको कोई कृत्रिम जैसे क्रिकेट हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रकाश की रिक्वायरमेंट हो जाती है, अत्यधिक आपको सजावट की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो वहां पे क्या होता है कि प्रकाश व्यवस्था को क्या करता है, वो प्रदूषित कर देता है यानी उसको प्रभावित करने लगता है। जो प्राकृतिक तारों का प्रकाश और स्केडियन की लय को बाधित करता है, जो पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, वन्यजीव, मानव और खगोल विज्ञान के शोध को भी प्रभावित करता है। यानी प्रकाश प्रदूषण जो होता है कि हर तरह की चीजों को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश प्रदूषण कहिए। आइए हम लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण, परिणाम और उपाय, ये तीनों चीज के विषय में आज हम जानेंगे कि कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है और इसका उपाय क्या होता है। इन सभी चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए, बढ़ती बिजली की जरूरत, मतलब अगर आपका प्रकाश प्रदूषण हो रहा है तो बढ़ती जो बिजली का जो एक रिक्वायरमेंट, आप जरूरत से ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण आपका बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ती गाड़ियों के कारण हाई वोल्ट के बल्ब का इस्तेमाल, जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं वहां पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज बल्ब का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण का एक बहुत ही मेजर रीजन है। रीजन ये है कि मान लीजिए बहुत तेज किसी गाड़ी का लाइट बहुत तेज है तो सामने वाले को क्या होता है, एक जो चकाचौंध की वजह से उसकी दृष्टि बाधित हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसको दिखाई नहीं देता और वो अंधेपन का एक तरह से वो एक्सीडेंट होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है। किसी कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा सजावट, कोई कार्यक्रम है, शादी हो गया, बर्थडे हो गया, या कोई भी पार्टी फंक्शन है, वहां पे जरूरत से ज्यादा सजावट का भी एक प्रकाश प्रदूषण का एक उपाय है, एक जो है कारण बन सकता है। कमरे में अधिक बल्ब का जलाना, कमरे में क्या होता है, बहुत अधिक बल्ब का जला देना, रिक्वायरमेंट से ज्यादा बहुत अधिक बल्ब अगर आप जला देते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण का कारण बन जाता है। कृत्रिम प्रकाश के व्यर्थ उपयोग, कृत्रिम मान लीजिए बल्ब है या कोई भी ऐसा चीज है तो आप क्या कर सकते हैं, कृत्रिम प्रकाश जो है उसका व्यर्थ में उपयोग करना भी क्या होता है, एक प्रकाश प्रदूषण का कारण बन जाता है। ठीक है। आइए हम लोग इसका परिणाम जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मानव जीवन पे, वन्य जीव पे, खगोल विज्ञान पे। तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में जानेंगे। ज्यादा प्रकाश से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो क्या होता है, आंखों के आगे आपको क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा। सिर में दर्द होना। ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि ज्यादा प्रकाश होता है तो आंखों में जलन, सर में दर्द, ये समस्याएं आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। अंधापन होना, अंधापन का मतलब है कि जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे से बहुत तेज रोशनी वाली अगर गाड़ी गुजर जाती है तो आपको
कुछ क्षण के लिए ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शहरी भाग में तारों का दिखाई न देना इसी परिणाम हो। शहरी भाग जो होते हैं, शहर में जाके देख लीजिए, गांव में तो हम आसानी से आसमान में हर एक तारे को देख सकते हैं, उनको गिन भी सकते हैं, लेकिन शहर में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। रीज़न ये है कि वहाँ पे जगमगाहट, वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे तारे बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। खगोल विज्ञान के शोध को प्रभावित करना, खगोल विज्ञान जितने भी खगोल से रिलेटेड जितनी भी साइंस होती है, उसमें संशोधन के जितने भी उपयोग होते हैं, उनको क्या होता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव का प्रभावित होना, जो वन्य जीव होते हैं उनको भी प्रभावित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कारण होते हैं जो प्रकाश प्रदूषण के कारण ही आपको दिखाई देते हैं, ये इसके परिणाम हो गए। अब हम इसका उपाय देख लेते हैं कि प्रकाश प्रदूषण को हम कैसे कम करते हैं। ठीक है, तो लाइट बंद कर रखें, ऊर्जा संरक्षण तथा प्रकाश ऊर्जा को समझें। यानी लाइट आपको क्या करना है, बंद रखना है। ऊर्जा संरक्षण, इसके नियमों को आपको क्या करना है, समझना है कि भैया प्रकाश आपको किस तरह से बचाना है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, लाइट शील्ड का प्रयोग करें, लाइट शील्ड का आपको प्रयोग करना चाहिए। प्रमाणित प्रकाश स्रोत का प्रयोग करना चाहिए। मोशन सेंसर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों को प्रकाश ऊर्जा के बारे में बताना चाहिए। दूसरों को क्या करना चाहिए, प्रकाश ऊर्जा संरक्षण के बारे में उनको समझाना चाहिए। ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा, बिजली जो होती है, व्यर्थ में जो है एसी पंखा ये सारी चीजें नहीं चलाना। जब आपको उसका उपयोग है तभी आप उसको चलाएं। इससे क्या होता है, बिजली आपकी बनेगी और आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए आप बिजली संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो प्रकाश प्रदूषण को बचाने, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे ही मैं आपको ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और एक चीज और है, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस। जय हिंद।